जी, सरकारी नहीं है वो, क्योंकि पूर्व में इनके द्वारा एक उसमें कहा गया था कि मैं वहाँ पे पार्क बनवाऊंगा। फिर जब वो पार्क बनने की बात आई तो वहाँ पे पता चला कि भाई वो भूमि सरकारी नहीं है, वो भूमि इन लोगों की है। ठीक है। और मैं माननीय विधायक जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो कुछ चंद लोगों के विधायक नहीं है, वो मेरे भी विधायक हैं। और मैं उनसे ये कहता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो सबको एक समान समझे। जी देखिए, मैं इन किसानों की तरफ से आज यहाँ पे पक्ष में आया हुआ हूँ। एक्चुअली ये मामला ये है कि इन्हें इंदिरा गांधी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके टाइम पे इन्हें पट्टे दिए गए थे। इनके मामा को जो हमारे ये रामकिशन जी है, इनके मामा को पट्टे दिए गए थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में सभी को दिए गए थे। उसमें से ये भी हैं, ये भी हैं। इनके परिवार को वो पट्टे दिए गए। तो उसमें अब हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली जी, चंद वोटों की लालच में वो वहाँ पर उन सभी को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। विनोद चमोली जी वहाँ पर आकर ज़बरदस्ती उसमें उंगल पेच कर रहे हैं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप एक विधायक हैं, आप कहते हैं आप छात्र के समय से आप राजनीति करते आ रहे हैं, समझते हैं हम उस चीज़ को। पर आप ये बताइए ना, आप किसी की ज़मीन में क्यों आप दखल अंदाजी कर रहे हैं, वो भी किसी की निजी, सरकारी नहीं है वो, क्योंकि पूर्व में इनके द्वारा एक उसमें कहा गया था कि मैं वहाँ पर पार्क बनवाऊँगा। फिर जब वो पार्क बनने की बात आई तो वहाँ पे पता चला कि भाई वो भूमि सरकारी नहीं है, वो भूमि इन लोगों की है। वहाँ पे वो चीज़ें कैंसिल हुई। तो जब आपको पता है कि वो चीज़ें ना श्रम विभाग की है ना किसी की है, वो भूमि इन लोगों की है, तो आप ज़बरदस्ती की उसमें क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं। एक तरफ हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम लैंड जिहाद मुक्त कर रहे हैं, और एक तरफ ये हमारे विधायक जो खुद एक लैंड जिहाद का बनने का काम कर रहे हैं, जो खुद अपनी हरकतों से ये चीज़ें सामने देखने को मिल रही है। और वो जो प्लॉट है वहाँ पर वो लोग हैं वहाँ पे, उनका कोई रोल नहीं है। वो लोगों ने सिर्फ वहाँ पे कोई सप्लायर है, कोई ठेकेदार है, उन लोगों ने वहाँ पे अपना गाड़ी खड़ी करने का, अपने जो सामान होता है सप्लायर का वो खड़ी करने का, जेसीबी वगैरह खड़ी करने का एक वो बना रखा है, अपने पैसे बचा रहे हैं। क्योंकि कहीं और अगर आप कुछ लेंगे तो 25-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये उसका किराया आपको देना पड़ेगा। आप कहीं पर कुछ भी सामान रखेंगे, बल्ली या फिर जो भी समाज होता है ठेकेदार का, वो सब वहाँ पर रखते हैं। आप बोलते हैं वहाँ खेल मैदान, वहाँ पर आज तक कोई खेल नहीं खेला गया। आप देखेंगे वहाँ पर चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी, जेसीबी खड़े मिलेंगे, और वहाँ पर जो आप देखेंगे पिलर विलर जो ठेकेदार अपनी चीज़ें वहाँ पे करते हैं, ये सब वो कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं होता वहाँ पे। अब ये लोग जो है ये परेशान हैं, ये लोग हमारे पास आए, इनकी हमने कहा हम हर संभव आप लोगों की मदद करेंगे जो हमसे हो पाएगा। आप लोग परेशान हैं। इन्होंने भी अभी SC/ST आयोग में उनके खिलाफ शिकायत दायर की थी, जिसमें शायद मुकदमा हो गया है, पर अभी तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। उसमें भी अभी हम कप्तान से मिलेंगे, उसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है। और इनकी ज़मीन श्रम विभाग में नहीं है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं क्लियर। और फिर हाई कोर्ट बेवकूफ़ है क्या? हाई कोर्ट जब किसी चीज़ में कोई आदेश कर रहा है, 4 मीनारी के आदेश कर रहा है, तो कुछ देख के तो कर रहा होगा, दस्तावेज से लेके सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि हमारे विधायक जो विनोद चमोली जी हैं, वो उनका भी न्यायालय का भी अपमान कर रहे हैं। तो ये हाई कोर्ट के बाद जो SIT जाँच की बात आई है, प्रकरण आया है, इसको आप कितना सही ठहराते हैं? हाई कोर्ट के आदेशों के बाद SIT जी, ये तो सरासर गलत है, ये एक पॉलिटिकल प्रेशर है। क्योंकि इसमें तो जब हाई कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया था, 4 मीनारी सब चीज़ें हो गई, तो उसके बाद क्या ज़रूरत है? क्या हाई कोर्ट पागल है? हाई कोर्ट के पास सारी चीज़ें नहीं है? ऐसे तो हाई कोर्ट अपने आदेश देगा नहीं ना। हाई कोर्ट ने भी सारे कागजात देखे होंगे, उसके बाद ही तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया होगा। परंतु उसके बाद भी आप अपने चंद वोटों के लिए, उन लोगों के लिए, आप दिखाने के लिए अपनी पावर, आप ये चीज़ें कर रहे हैं और इन्हें किसानों को परेशान कर रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन प्रहार आजकल पुलिस चला रही है और ये लगातार बात कर रही है कि यहाँ से क्राइम फिनिश किया जा रहा है, तो क्या ये मामला भी ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत आना चाहिए, ऐसा आपको मानना है? जी बिल्कुल आना चाहिए। अगर हमारे ज़िले के कप्तान ऑपरेशन प्रहार चला रहे हैं और उसमें बहुत सी चीज़ें अभी देखने को मिल रही होगी, आप डेली देखते होंगे ऑपरेशन प्रहार में आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, तो फिर इन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? ये लोग क्यों दर की ठोकरें खा रहे हैं? ये लोग क्यों परेशान हैं? क्या कोई अपने घर जाएगा तो उन्हें मार पीट के वहाँ के लोग भगाएंगे? और वहाँ पे जितने बसे हैं, वहाँ पे जितने लोग बसे हैं, किसी पे कोई कागज़ नहीं है, सब अवैध बसे हुए हैं। कोई नालों के ऊपर बसा हुआ है, कोई खालों के ऊपर बसा हुआ है, कोई ग्राम समाज के ऊपर बसा हुआ है, कोई श्रम विभाग की भूमि पर बसा हुआ है। श्रम विभाग उन पे नज़र नहीं जा रही है, क्योंकि वहाँ पर विधायक ने उन्हें संरक्षण दे रखा है, क्षेत्रीय पार्षद ने उन्हें संरक्षण दे रखा है। तो इसमें हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक इनको न्याय नहीं दिलाएंगे, इनकी ज़मीन इन्हें नहीं दिलाएंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। उत्तराखंड टाइगर फोर्स इनके साथ पूर्ण लड़ाई लड़ने को तैयार है। मेरा नाम दिनेश कुमार, ठीक है। मैं मुख्यमंत्री जी तक अपना आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि ये कुछ लोग, पूरा गांव नहीं है, कुछ लोग फर्जी तरीके से मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। कितना समय से काबिज है?
जमीन पर? मैडम हमारी ज़मीन पे तो हम तो 50-60 साल से आना जाना सब। और ये जो दखल अंदाजी की जा रही है किसके द्वारा की जा रही है? ये मैडम निम्मी छेत्री होगी, अंकित मेन है अंकित रोयला, और जो आप लोग वहाँ देख रहे हैं 150-200 लोग, वो गांव का कोई नहीं है, वो लड़के बुलाए जाते हैं बाहर से। वो बाहर के लड़कों की भीड़ है जो अंकित रोयला बुलाता है, वो गांव के लोग नहीं है। गांव के लोगों को दिलचस्पी नहीं है। गांव के 8-10 लोग हैं जिन्हें उस ज़मीन का लालच है। सर ज़मीन कहाँ पर है ये नहीं बताया आपने? ये नया गांव चंद्रमणि। क्या चाहते हैं आप, आपकी मांग क्या है? मेरी मांग मुख्यमंत्री जी से ये है, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरे उसमें कोई मतलब वो प्रॉपर्टी कोई भी ऐसा मतलब लैंड जिहाद वगैरह ये नहीं होगा, लेकिन उन्हीं के पार्षद द्वारा, पार्षद नहीं सॉरी विधायक द्वारा उन कुछ चंद लोगों को समर्थन दिया जा रहा है। क्या नाम है? विधायक का नाम क्या है सर? विनोद चमोली। ज़मीन विवादित नहीं थी, वो ज़मीन इनकी विवादित थी, इनके साथ विवाद था। क्या नाम है इनका? इनका भाई साहब आपका नाम क्या है? रामकिशन। सर आपकी ज़मीन का नंबर क्या है? 6 लोगों का नाम है, रामकिशन, किशन सिंह वगैरह सब इनके जो बैठा हुआ है। मेरी ज़मीन का नंबर 131/6। ठीक है साहब, मेरे से कोई किसी का विवाद नहीं था, सबसे राम दुआ थी और आज भी गांव में राम दुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। सर ये जो हड़पने वाले लोग कहाँ के हैं, के लोकल के? ये यहीं के हैं। और मैडम ये जो कहते हैं ना कि मैं तो यहीं पैदा हुआ, ये कुछ नहीं है, इन्हें हम जानते नहीं केदार पैदार कहाँ से आ रखे हैं। ठीक है, हमारे गांव में 10 घर थे। जो ये नया गांव बना है ये मेरी होश में बना है। सिर्फ 10 गांव थे हमारे पूरे गांव में। 10 घर वालियाओं के थे और 10 घर ये नीचे थे। आज ये जो बाहर के आदमी हैं, ये अंकित रोयला, केदार, MD मौर्या, ये लोग कोई नहीं था पहले। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ इनकी जांच कराई जाए, ये कब आए, कौन कच्ची ज़मीन में, कौन पक्की ज़मीन में, इनकी भी जांच कराई जाए। घेर के बना रखे हैं वो दखल जगह। किस तरह से दे रहे हैं ये लोग? दखल किस तरह से? मैडम धक्का मुक्की कर रही है। काम करने नहीं दे रहे आप? 250-300 लड़के इकट्ठे कर देते हैं, गांव का कोई नहीं है। जब आप काम शुरू कराते हैं मैडम मेरे साथ मारपीट गई है, मुझे भंगी कहा है, मेरे साथ धक्का मुक्की गई है कि तू निकल ले, तेरी ज़मीन नहीं है ये। मैंने SC आयोग में कंप्लेन की हुई है, मैंने मेडिकल लगाया हुआ मारपीट का। क्या क्या कार्रवाई हुई? SC आयोग से हो रही है कार्रवाई और मुझे SC आयोग पर पूर्ण विश्वास है। अच्छा, दूसरे जो अंकल है इनको भी कोर्ट से मिल रखा है आदेश? हाँ, इसके इन बावजूद आदेश को नहीं पालन किया जा रहा है? मैडम आप वीडियो देखिए, पुलिस प्रशासन नहीं कुछ कर पा रहा। ठीक है मैडम, ठीक है, वीडियो है, वो लोग किस तरह गाली दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो कह रहे हैं ना गांव वाले नहीं है। गांव वालों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। गांव वाले मेन वो हैं जिन्हें प्रॉपर्टी से मतलब है, जिन्हें पैसा चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना मैडम, 1 साल पहले मेरी ज़मीन पे कागज़ मैंने रिपोर्ट की हुई है SP साहब को, उसमें कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, ये 1 साल पहले ज़मीन पे सर मौके पर विनोद चमोली जी आए थे उस दिन, तो वहाँ उन्होंने क्या आपको कहा है बताइएगा? विनोद चमोली जी ने यह कहा कि ये ज़मीन श्रम विभाग की है, श्रम विभाग ने NOC दी हुई है इन लोगों को। देखो मेरी ज़मीन में श्रम विभाग का कोई विवाद नहीं था। ठीक है सर, वो तो मेरी इनकी चक्कर में मेरी ज़मीन हड़पना चाह रहे हैं। ठीक है, और मैं माननीय विधायक जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो कुछ चंद लोगों के विधायक नहीं है, वो मेरे भी विधायक हैं। और मैं उनसे ये कहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वो सबको एक समान समझे।